हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय स्टूडेंट। आज हम लोग सर हमने इंग्लिश में आपको वो पढ़ाया था, टेंस स्टार्ट किया था। सर आपने पढ़ाया था प्रेजेंट, आपको भी बता दिया था कितने टेंस होते हैं सब में। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से आप तैसे पहचान करेंगे। हैं हूँ होगा प्रेजेंट में, लास्ट में तो प्रेजेंट होगा। था थी थे तो पास्ट होगा। फ्यूचर में दादी थे लास्ट में आएगा। फिर उसके बाद हमने आपको उससे 4 पार्ट बताए थे। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट उससे सबसे हमने आपको बता दिया। हमने सर प्रेजेंट डेफिनेट आपको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बता दिया था सर से उसमें कि उसमें कहाँ पे एस बढ़ेगा, कहाँ बर में एस ये एस बढ़ेगा। आज हम लोग आपको निगेटिव सेंटेंस सर बताया हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक बात। आज हम आपको तो बताएंगे निगेटिव या नकारात्मक बात जिसमें नहीं हो, जिस सेंटेंस में नहीं आए वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, तो उसके लिए हम वही नियम में जैसे तक चार्ट बनवाया था उसे बन जाएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, फिर इधर सिंगुलर, इधर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में हमने कल क्या बताया था, आई आता है जब मैं अपने बारे में बात करता हूँ, आई। प्लूरल में जब हम एक से ज्यादा हो जाते हैं तो हम वी आता है। जब हम दूसरे बारे में बात करते हैं तो वो सेकंड पर्सन हो जाता है। सेकंड पर्सन में प्लूरल नहीं होता है इंडियन इंग्लिश में, तो यू दोनों साथ आएगा, पर सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में कई चीज आती, ही, लड़की, ऐसी, मौसम या जानवर, अबाउट इट, किसी का नाम, रिलेशन, कुछ भी, वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर है, प्लूरल हो जाता है तो वो इससे प्लूरल में चले जाएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल में, थर्ड प्लूरल में क्या आता है, दे आता है। या तो हम कहें वह खेलता है या वे खेलते हैं, मतलब जब एक से ज़्यादा हो जाए तो हम ये नहीं वह खेलता है, वह एक चले जाएंगे। जब एक से ज़्यादा हो जाए तो वे खेलते हैं। ठीक, अब एक नियम पे आ जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव में कि सबसे सारे वर्ग में फर्स्ट फॉर्म आएगा, पर थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने बताया था कि वर्ग में एस आई ई एस हो जाएगा। राइट है राइट्स हो जाएगा, कम है कम्स हो जाएगा, गो है गोस हो जाएगा। स्पेलिंग अनुसार एस सी आई ई एस बढ़ाते हैं। नेगेटिव में थोड़ा सा नियम चेंज है, सब में नहीं आएगा, नॉट लगेगा सब में। और देखिए हमने, आप ध्यान से देखिए अगर, तो आई डू नॉट राइट ए लेटर, इसमें हमने लिखा है डू नॉट, नॉट से पहले डू लग दिया है। इसमें भी हमने लगा दिया बी डू नॉट राइट ए लेटर, हम पत्र नहीं लिखते हैं। यू डू नॉट राइट ए लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते हो, वह पत्र दे। अब पहले यह सुनिए, वे पत्र नहीं लिखता है, दे डू नॉट। पर ये देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने क्या किया है, वह पत्र नहीं लिखता है, यहाँ डू नॉट नहीं लिखा है, डज लिखा है हमने। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। हमने आप कल जो बताया था प्रीमेटिव में कि वर्ब में एस ई आई एस पड़ जाता है, नेगेटिव में वो एस आई ई एस डू में जुड़ जाता है। वर्ब में इसमें एस ई एस नहीं पड़ेगा, इसमें डू में जुड़ जाएगा, तभी वो डज हो जाएगा। एस आई ई एस नहीं, सिर्फ ई एस बढ़ जाएगा, डू में ई एस बढ़ जाएगा, डज हो जाएगा। और वर्ब में अब हम लोग एस ई एस नहीं बढ़ाएंगे। जैसे वह पर लिखा ही राइट्स आ लेटर, पर वही पे जो एस या ई एस था वो हमने डू में बढ़ा दिया है, डू का डज कर दिया है। तो अब वर्ब में देखिए हमने नहीं बढ़ाया है, ध्यान से देखिए। वर्ब में हमने है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, पर इसमें हमने वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाया, जैसे सब में लगाया है। तो जी इसमें जो ई एस बढ़ाया था हमने, वो हमने डू में जोड़ दिया है। ठीक, तो नेगेटिव में डू में मतलब डू क्या वो अब वो हो जाता है, डज हो जाता है, और वर्ब से फर्स्ट फॉर्म। और सबसे सारा डू नॉट आएगा, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। पर ही सी जो लड़की होती वह पत्र नहीं लिखती है, तब भी यहाँ हो जाता है सी डज नॉट। ठीक, राम का भाई पत्र नहीं लिखता है, राम्स ब्रदर डज नॉट। ठीक, तो ये यहाँ सब्जेक्ट एरिया पर वो नियम वही रहेगा, इसमें डज नॉट आएगा। मैंने रूल भी लिख दिए हैं, यू डू या डज नॉट बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले हम लोग डू या डज इस्तेमाल करेंगे। ठीक, डू या जहाँ पे डू आएगा वहाँ डू लग देना है, और ही वाले में डज लगा देना है। यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
बर्थ की फर्स्ट फॉर्म जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया ना उसमें बर्थ की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। राइट गो, जैसे राइट लिखना, गो जाना, कम बने आना, ये वर्ब हो गया, ठीक, ये फर्स्ट फॉर्म है हुई। डोंट ट्रांसलेट है हूँ, जैसे हमने कल बताया था आपको कि इसमें हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तो इसमें डू डैट भी हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये समझिए है हूँ हो तो इंग्लिश नहीं होती। मैं जाता हूँ तो हूँ तो इंग्लिश से ट्रांसलेट नहीं करना है। तुम जाते हो से ट्रांसलेट नहीं करना है। वे जाते हैं से ट्रांसलेट यहाँ नहीं करना है, ठीक है। वही डोंट ट्रांसलेट है हूँ हो वर्ड इन इंग्लिश, है हूँ हिंदी शब्द जो है उनसे ट्रांसलेट इंग्लिश में नहीं करना है। यूज डज नॉट इन थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज नॉट इस्तेमाल करना है। सब में डू नॉट होगा, इसमें डज नॉट होगा। समझ आ गया? अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इंटेरोगेटिव समझाऊंगा, फिर तीनों के ऊपर मैं एक्सरसाइज दूंगा, ठीक। ऐसे मैं आपको समझा दिया सबके साथ कैसे होगा कि सब में वो है, पर एक एक्सरसाइज जो है मिली जुली एक्सरसाइज मैं आपको कल मैं इंटेरोगेटिव पढ़ा दूंगा। उससे बाद मैं इन तीनों का आपको वो पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पास्ट का पढ़ा दूंगा, फिर मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तीनों चाल का मैं आपको इंडेफिनिट पहले पूरा कर दूँगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए, बिल्कुल हमेशा करिए। अगर जिसका टेंस नहीं मजबूत होता है उसका ट्रांसलेट कभी सही नहीं होता है। तो हम लोग उसको लैंग्वेज लिखी ट्रांसलेट कर देते हैं पर वो सही नहीं माना जाता जब तक वो ग्रामर बेस्ड ट्रांसलेशन सही नहीं होता है। इसलिए टेंस को बहुत ध्यान को देने किसी गर्मी छुट्टियों में वो है हम लोगों ने टेंस के ऊपर मैंने शुरू किया है वीडियो क्लास, ठीक है। आपको अगर पसंद आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और यूट्यूब पे भी हम लोगों ने नया वो स्टार्ट किया है, उस पर भी जाके अपने आप बोल डालिए, उसे